वैसे गीदड़ों से कहते हैं बच के रहना चाहिए, लेकिन इस कमरे के अंदर गीदड़ अंदर चला गया और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं उसे शूट कर सकूँ। ये देखें, इस सामने वाले कमरे के अंदर गीदड़ है। दोस्तों, यहाँ दरख्त के पीछे सामने आर्चिस के अंदर एक गीदड़ बैठा हुआ है। मैं उसको शूट करने के लिए बिल्कुल दरख्त के पीछे से आ रहा हूँ, क्योंकि वो भाग ना जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि शायद यहाँ से दिखा सकूँ आपको। तो और मैं आपको गीदड़ दिखाता हूँ। यहाँ पर गीदड़ बैठा हुआ है, वो देखें, वो चला गया। ये देखें, यहाँ पर गीदड़ फिर रहा है जी। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये शहनशाह जहांगीर के मकबरे में दाखिले का रास्ता है, लेकिन यही दाखिले का रास्ता है अकबर की सराय का। आए मैं आपको इस सराय के अंदर लेकर चलता हूँ। ये देखें, ये कमरा है जिसके अंदर अभी यहाँ पर गीदड़ बैठा हुआ था। ये उनके पंजों के निशान भी हैं, ये देखें, ज़मीन पर पंजों के निशान है और ये उन्होंने कुछ खाया भी है। ये देखें, ये देखिए, ओ माय गॉड दोस्तों, ओ हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार फ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ अकबर की सराय, शहनशाह अकबर की सराय के बाहर। जी हाँ, यही वो जगह है जहाँ पर शहनशाह जहांगीर भी दफन है। जहांगीर का मकबरा भी यहाँ है, लेकिन मकबरा बाद में बना था, पहले ये थी अकबर आज़म की सराय। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ ये सराय क्यों बनाई गई थी। पूरी दुनिया का एक असूल रहा है कि दरिया के एक तरफ लुटेरे रहते हैं, डाकू रहते हैं, और दरिया के दूसरी जानिब बादशाह या शहर हुआ करता था। और डाकू रात को आते थे, किश्ती के ज़रिए दरिया पार करते थे और शहरदारों को लूट के वापस चले जाया करते थे। यही सूरत हाल आज से तकरीबन 2000 साल पहले शादरा में थी, कि शादरा वाले इलाके में यहाँ डाकू रहा करते थे और रावी के दूसरी तरफ शहर हुआ करता था, लाहौर शहर, जहाँ पर उस वक्त मिट्टी का किला था या पत्थर का किला हुआ करता था। तो जब अकबर आज़म ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की तो अकबर आज़म ने यहाँ पर एक सराय बनवा दी। मैं सराय आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक कुआं मौजूद है। उस कुएं से आने वाले काफ़िले और उनके जानवर पानी पिया करते थे। पहले मैं आपको वो कुआं दिखाता हूँ, फिर मैं आपको अंदर लेके चलूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा अकबर आज़म की सराय। दोस्तों, शहनशाह जहांगीर के मकबरे के बाहर ये कुआं है, मैं आपको कुआं दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर ये कुआं है, ये देखें, ओ माय गॉड, ओह, ये कूड़े से भरा हुआ है जी। और ये कुआं यहाँ पर क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। अकबर आज़म ने यहाँ पर एक सराय बनवा दी थी अपने दौर में। जो काफ़िले आते थे वो यहाँ ठहरते थे, उनके जानवर यहाँ से पानी पीते थे, और वो जो गेट है सामने, वहाँ से दाखिला हुआ करता था सराय में जाने के लिए। ये सामने जो दरवाज़ा है, यहाँ से सराय में दाखिले के लिए दाखिला हुआ करता था। और ये जो गेट लगे हुए हैं, ये देखें, ये सामने, ये दफातर हुआ करते थे और दूर दराज से आने वाले काफ़िले अपने आने का मकसद बताया करते थे। दोस्तों, बादशाहों के मुख्तलिफ अदवार में और ख़ास तौर पर रंजीत सिंह के दौर में ये कुआं फांसी घाट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। अंग्रेज़ आज़ादी के मतवालों को हाथ पैर बांध के इस कुएं में फेंक दिया करते थे। दोस्तों, यहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं, और जो लोकल लोग हैं उनके लिए टिकट कितने का है इनसे पूछते हैं। जी, पाकिस्तानियों के लिए टिकट कितने का है? 20 रुपये का टिकट है, लेकिन अगर आप फॉरनर हैं तो फॉरनर का 500 रुपये का। दोस्तों, मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा इस टिकट को कम से कम 40,000 रुपये का करें। 500 रुपये का बहुत थोड़ा है फॉरनर के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ भी मैं जाता हूँ तो जो मुझे सबसे कम यूरोप में या यूके में टिकट मिला है वो 24 यूरो का होता है। और आपने मेरी वो वीडियो भी देखी होगी जब मैं बुर्ज खलीफा पे गया था, तो वहाँ पर टिकट था 600 कुछ दरम का। तो मैं गुजारिश करूँगा कि हमें यहाँ तज़ीन और आराइश के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, यहाँ के मुलाजमीन के ख़र्चे भी होते हैं। तो जितने तारीख़ी मकामात पाकिस्तान में हैं
उसका टिकट कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये होने चाहिए। और 50 हज़ार रुपये किसी फॉरेनर के लिए कोई अहमियत नहीं रखते। आए, मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ शहनशाह अकबर की सराय। दोस्तों ये देखिए लिखा है अकबरी सराय। जी हाँ, सराय मतलब INN सराय। और ये इसकी सारी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। और ये जो दाएं जानिब हम देख रहे हैं ये सारे कमरे हैं सराय के। और ये है सराय के अंदर का मंज़र। जब आप बाहर से अंदर दाखिल होते हैं तो ये ऐसे दिखाई देता है। और इस तरफ भी दरवाजे के साथ बहुत सारे कमरे हैं। वो देखें, कमरा दर कमरा दर कमरा दर कमरा। अच्छा, ये मैंने आपको इस तरह बताया कि जब सराय में काफ़िले आया करते थे तो यहाँ पर स्टे करते थे। यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि ये अकबर आज़म के दौर का इमिग्रेशन ऑफिस हुआ करता था। और जो लोग काफ़िले लेकर आते थे बिज़नेस के लिए या सिफारतकार, उनको यहाँ ठहराया जाता था और फिर उनको परवाना जारी किया जाता था। और फिर वो रोशनाई गेट से इजाज़त मिलने के बाद शहर में या शाही किला लाहौर में दाखिल हो जाया करते थे। दोस्तों किसी दौर में यहाँ पर फव्वारे हुआ करते थे जो बावजूद यहाँ पर नहीं रहे। और ये सराय में दाखिल होने का सामने वाला भी रास्ता है, यहाँ से भी दाखिल हुआ जाता था। बल्कि यहाँ से दाखिल हुआ जाता था और फिर ये सारा सराय से गुज़र के इस दरवाज़े से एग्ज़िट मिला करती थी जो इस तरफ है। ये देखिए, यहाँ से एग्ज़िट हुआ जाता था। दोस्तों शहनशाह जहांगीर के मकबरे में दाखिले का ये रास्ता है। और आप देखें कि इसको बड़ा संभाल के रखा गया और इसको तज़ीन व आराइश का ख़ास ख्याल रखा जाता है। बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन है और ये मुग़लिया आर्किटेक्चर का एक बड़ा आला नमूना है। इसको मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए, आदिल बादशाह जहांगीर के मकबरे में दाखिले का ये रास्ता कितना खूबसूरत है। और वो दूर, बहुत दूर, मैं थोड़ा सा क्लोज़ करके अगर दिखाऊं, वो सामने वाली इमारत जो नज़र आ रही है, यहाँ पर शहनशाह जहांगीर दफन है। दोस्तों ये वो कमरे हैं जहाँ पर मुसाफिर ठहरा करते थे, काफ़िले वाले ठहरा करते थे। और वो लोग जो लाहौर शहर में दाखिले के मुंतज़िर होते थे उनको यहाँ पर ठहराया जाता था। वो सौदागर भी होते थे और सफ़ीर भी होते थे। और ये देखें, इसी अहाते के अंदर एक बहुत पुराना बरगद का दरख्त है। और इस बरगद के दरख्त के साथ इसकी जड़ें लटक रही हैं। इसको कभी बचपन में हम कहा करते थे कि जिन्ना दियाँ मूछां निकल आईयां ने, जिन्नात की मूछें। ये देखिए, बड़ा पुराना और कदीम दरख्त है और ये भी आज तक यहाँ पर मौजूद है। और इस दरख्त के बारे में कहा जाता है ये 400-500 साल पुराना है। हो सकता हो, क्योंकि ये देखें। और इसके साथ साथ जब हम इस तरफ देखते हैं तो ये वो कमरे हैं जहाँ पर मुसाफिर ठहरा करते थे अकबर की सराय में। और वो दाखिले का रास्ता ये देखिए, और इनकी तज़ीन व आराइश की जा रही है। और ये हमारा असासा है। दोस्तों यहाँ दरख्त के पीछे सामने आर्चिस के अंदर एक गीदड़ बैठा हुआ है। मैं उसको शूट करने के लिए बिल्कुल दरख्त के पीछे से आ रहा हूँ क्योंकि वो भाग ना जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि शायद यहाँ से दिखा सकूँ आपको। पता नहीं शूट हुआ है कि नहीं हुआ। अब मैं दरख्त के इस तरफ से जाने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको गीदड़ दिखाता हूँ। यहाँ पर गीदड़ बैठा हुआ है, वो देखें, वो चला गया। ये देखें, यहाँ पर गीदड़ फिर रहा है जी, और ये ऊपर चला गया। ओह माय गॉड, वो अंदर भी है जी, गीदड़ भाग गया। दोस्तों यहाँ पर गीदड़ है और वैसे गीदड़ों से कहते हैं बच के रहना चाहिए, लेकिन इस कमरे के अंदर गीदड़ अंदर चला गया है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो मैं उसे शूट कर सकूँ। ये देखें, इस सामने वाले कमरे के अंदर गीदड़ है। इसको मैं क्लोज करके देखता हूँ अगर यहाँ से नज़र आए।
यहाँ बैठा हुआ था और इस कमरे के अंदर चला गया जी गीदड़। अब मैं आपको इस कमरे के अंदर लेके जाता हूँ और यहाँ पर गीदड़ों की सुरंगें हैं और उन सुरंगों के अंदर वो चले जाते हैं और मैं कोशिश करता हूँ जी। ये मैं चढ़ गया उत्ते। ये देखें, ये कमरा है जिसके अंदर अभी यहाँ पर गीदड़ बैठा हुआ था। ये उनके पंजों के निशान भी हैं, ये देखें, ज़मीन पर पंजों के निशान है और ये उन्होंने कुछ खाया भी है। ये देखें, ये देखिए, ओ माय गॉड दोस्तों, ओ हो, क्या खस्ता हाली है दोस्तों। ये जो मिट्टी, आप मिट्टी का ढेर देख रहे हैं, इस ढेर के पीछे गीदड़ों ने अपनी सुरंगें बना रखी हैं और वो उसके अंदर चले जाते हैं। ये देखें, बड़ा खौफनाक सा मंज़र है। ओ माय गॉड, बड़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। और ये देखें, ये है वो सुरंग जो गीदड़ों ने खोदी है और वो गीदड़ अभी देख के मुझे भाग गया है। बड़ा खौफनाक सा मंज़र है दोस्तों यहाँ पर, ये देखें। और यहाँ पर जितनी कंस्ट्रक्शन है, इसको हालत तो बहुत बुरी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ चमगादड़ों के और की रिहाइशें यहाँ पर। लेकिन ये यहाँ पर परिंदों ने अपने घोंसले बना रखे हैं। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, वो ये जानने वाली है कि आप ज़रा छत को गौर से देखें। कोई लेंटर नहीं है, कोई लोहा इस्तेमाल नहीं किया गया। ये वो जो टेक्निक थी कि पत्थर में पत्थर फंसा के उसको तामीर किया जाता था, बीच में चूना, दालें और दीगर चीज़ें मजबूती के लिए लगाई जाती थी, ये वो है। एक दफ़ा फिर इस कमरे का मंज़र देखें जहाँ पर गीदड़ है। और ये देखें, इन्होंने अभी कुछ कोई परिंदा भी खाया है। और ये मंज़र है जी अकबर की सराय में मौजूद कमरे का, और बड़ा खौफनाक सा मंज़र है जी ये दोस्तों। इन कमरों की खस्ता हाली हम देख रहे हैं, लेकिन बड़ी जल्दी ये तमाम कमरे तैयार कर लिए जाएंगे और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज करार दे दिया है। और हम मेहनत करके यहाँ पर सयाह ला सकते हैं पूरी दुनिया से। और मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, इसका मकसद भी यही है कि जिस तरह मैं पूरी दुनिया एक्सप्लोर करता हूँ और वहाँ के महलात और वहाँ की चीज़ें आपको दिखाता हूँ, मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में भी इन असासों को दोबारा से तज़ीन व आराइश की जाए, ताकि दुनिया भर से जो सयाह हैं वो यहाँ पर आएँ और हमारे असासे देखें। दोस्तों, इस खूबसूरत दरवाज़े की बनावट देखें आप, तर्ज़ तामीर देखें, और जिस तरह से इसको दोबारा से तज़ीन व आराइश की गई है, हमारे इदारों को शाबाश है। ये वही पुराना दरवाज़ा है जी जो पुराने दौर में था। ये देखें, बड़ा भारी दरवाज़ा है ये। अब ये खुलता बंद होता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर से ऐसे नज़र आता है। ये देखें, ये इसकी छत है। ओ माय गॉड, इसको भी बहाल किया जा रहा है, इसका हुस्न मांद पड़ चुका है। लेकिन जिस तरह से हमारे इदारे काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको इसकी असल हालत में बहाल कर लिया जाएगा। देखें कितने खूबसूरत नक्शो निगार हुआ करते थे जो आज मांद पड़ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने आज आपको लाहौर के इलाके शादरा में मौजूद एक अजीम तारीख़ी असासा दिखाया जिसे अकबरी सराय कहते हैं, अकबरी इन, INN इन। और वो सामने जो आप देख रहे हैं, ये एक आदिल बादशाह शहनशाह जहांगीर का मकबरा है जो दुनिया में सबसे महंगा मकबरा माना जाता है। मगर ये मकबरा आप तफसील के साथ देख सकेंगे मेरे अगले वीडियो में, इसलिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।